आज हम बात करते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, दैट इज द सीआरसी। दिस इज वन ऑफ द एरर डिटेक्शन स्कीम। इससे पहले हमने पढ़ी थी पैरिटी चेक, दैट वाज आल्सो एन एरर डिटेक्शन स्कीम। और पैरिटी चेक भी और सीआरसी भी दोनों ही हमारे पास रिडंडेंट बिट्स पे बेस्ड है। कैसे कि मुझे अगर कोई भी डेटा सेंड करना था इन केस ऑफ पैरिटी चेक, तो मैं उसकी पैरिटी कैलकुलेट करता था और उस पैरिटी को पेंट करके फिर मैं सेंड करता था। सिमिलरली यहां पर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में भी अगर सेंडर को कुछ भी डेटा सेंड करना है तो वो उसके करस्पॉन्डिंग एक डेटा जनरेट करेगा, उसको अपेंड करेगा, फिर सेंड करेगा, एंड दैट पर्टिकुलर डेटा इज नोन एज सीआरसी। ठीक है, सो लेट्स से मेरे पास ये एक सेंडर है, ये एक सेंडर है और ये एक रिसीवर है। ठीक है, इस सेंडर को ये डेटा, ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नीड टू बी सेंड टू द रिसीवर। तो अब ये सेंडर क्या करेगा, सेंडर के पास एक डिवाइजर होगा। इफ दिस डिवाइजर इज एन, दिस डिवाइजर इज आल्सो लाइक अ सीक्वेंस ऑफ 101। ओके, इसके बारे में बात करेंगे हम डिवाइजर के बारे में। सो n बिट्स, अगर मेरे पास इस डिवाइजर की लेंथ n बिट्स है, सो मैं क्या करूंगा, अपने डेटा पर जो भी मुझे ओरिजिनल डेटा है जो सेंडर को सेंड करना है, उसमें n-1 बिट्स की जीरोस ऐड कर दूंगा, 0 0 0 0, एंड द लेंथ ऑफ दिस जीरोस विल बी n-1 बिट्स। ठीक है, उसके बाद मैं इस डिवाइजर से इस पूरे सीक्वेंस पे मॉड्यूलो 2 डिवीजन परफॉर्म करूंगा, और उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा, दैट रिमाइंडर विल बी लाइक सीआरसी, एंड दिस सीआरसी विल आल्सो बी द लेंथ ऑफ n-1 बिट्स। द लेंथ ऑफ दिस सीआरसी विल बी n-1 बिट्स। ओके, अब इस सीआरसी को मैं अपने डेटा के साथ अपेंड करके भेज दूंगा। जो डेटा था मेरे पास ओरिजिनल, दिस वाज द डेटा, यहां से मेरे पास ये सीआरसी आएगा। सो दिस इज व्हाट सीआरसी। इस सीआरसी को मैं अपने डेटा के साथ अपेंड करके आगे सेंड कर दूंगा। दिस वाज, यहां पर मेरा सीआरसी मैंने जनरेट किया है, दिस इज नोन एज सीआरसी जनरेटर। ओके, सीआरसी को जनरेट किया गया, डाटा में ऐड किया गया और फिर इसको रिसीवर साइड पे सेंड कर दिया। अब रिसीवर को क्या रिसीव होगा, दिस डेटा एंड सीआरसी। सो दिस डेटा एंड सीआरसी विल बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर। रिसीवर को ये रिसीव हुआ। अब अगेन रिसीवर भी उस पे सीआरसी चेकिंग प्रोसेस लगाएगा। दिस वाज अ सीआरसी जनरेटर, नाउ रिसीवर विल परफॉर्म द सीआरसी चेक या सीआरसी चेकर। ठीक है, सीआरसी चेकर में रिसीवर क्या करेगा, यहां से जो भी डेटा रिसीव हुआ, डेटा प्लस सीआरसी, उसमें वो क्या करेगा, जो डिवाइजर यहां पर था, सेम डिवाइजर एज जो मेरे पास किसके पास था, सेंडर के पास, इसी डिवाइजर के साथ मॉड्यूलो 2 डिवीजन परफॉर्म करेगा विद दिस वन। ओके, और उसका जो रिमाइंडर आएगा, उसका रिमाइंडर अगर 0 है, दैट मींस मेरे डेटा में कोई भी मैनिपुलेशन कहीं भी इन बिटवीन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन नहीं हुआ है और वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। दैट मींस दिस इज द एग्जैक्टली द सेम डेटा दैट वाज सेंड बाय द सेंडर। और अगर उसमें कोई भी नॉन जीरो है उसका रिमाइंडर, ठीक है, सो उस केस में वो उसको रिजेक्ट कर देगा, जो डेटा हम रिसीवर ने रिसीव किया उसको वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, सो लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ दिस सीआरसी जनरेटर एंड सीआरसी चेकर। सबसे पहले हम सीआरसी जनरेट करेंगे। लेट्स से मैं इसको रफ करता हूं अभी। पहले सीआरसी जनरेट करते हैं। ठीक है, लेट्स से जो डेटा है मेरे पास सेंडर के पास, जो उसको सेंड करना है, लेट्स से 10111011, दिस इज द डेटा जो मेरे सेंडर को सेंड करना है, और दिस इज द डिवाइजर, दिस इज द डिवाइजर। ओके, सो दिस इज द डिवाइजर। मुझे डेटा गिवन है यहां से यहां तक, और मुझे डिवाइजर गिवन है। अब जितने भी नंबर ऑफ बिट्स मेरे डिवाइजर में है, 4 बिट्स है, तो मैं इसमें 3 जीरो अपेंड कर दूंगा। 3 zeros will be appended in the data, and now this divisor will perform modulo 2 division with this. Modulo 2 division is equivalent to the XOR operation. What is the XOR operation? XOR operation is this one. XOR operation. देखो, XOR is like if 1 1 is there, this will give me 0. If 0 0 is there, it will give me 0. If the XOR operation is this one is the XOR operation. Okay, if 1 0 is there, the XOR operation will give me the 1. If 0 XORed with 1, this is give me the 1. Okay, so this is like when 1 1, this is these two are the same, it will give me the 0. When these two are same, it will give me the 0. If these two are different, then this is 1. If these two are different, this is 1. Okay, अगर सेम है, it will give me 0. If different है, तो this is 1. This is the XOR operation. ठीक है, so यहाँ पर क्या होगा, मुझे हमेशा लीडिंग 1 से स्टार्ट करना है। जो भी मेरे पास डेटा है, या इंक्लूडिंग दिस नंबर ऑफ जीरोस, मुझे हमेशा लीडिंग 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, सो आई विल परफॉर्म दिस 1 1 0 1. ओके, आई नीड टू परफॉर्म दिस XOR operation. ओके, सो दिस 1 1 give me 0, this 1 0 give me 1, and this 0 1 give me 1,
एंड लास्ट में दिस इज अगेन 0। अब जब भी आपके पास ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, इसको जो ये जो लेफ्ट मोस्ट 0 है, इसको हम हमेशा ड्रॉप करके चलेंगे, ठीक है। और हम हमेशा जो भी हमारे पास ये रिजल्ट आया है, इसके लीडिंग वन से स्टार्ट करेंगे, लीडिंग वन से। लीडिंग वन इज दिस वन, ठीक है। सो फॉर दिस वन आई नीड at least 4 bits because 4 bits are there in the divisor. So मैं क्या करूंगा, ऊपर से एक बिट को पुल डाउन करूंगा. So I pull down this 0 here, okay, and then again the same process. This is 1 0 1. This will give me 0 1 1. This is 0 0 0. This is 1 1 0 and this 1 1 0. I need to drop this one. ये जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉप किया था, इसको हमने ड्रॉप कर दिया. अब अगेन जो भी मेरे पास रिजल्ट आया है उसमें मुझे हमेशा लीडिंग वन से स्टार्ट करना है. लीडिंग वन इज द हियर फर्स्ट, ओके. इन दोनों जीरोस को भी मैं ड्रॉप कर दूंगा. आई विल नॉट कंसीडर दिस. और अब अगेन मुझे डिवाइजर के लिए कितने बिट्स चाहिए होंगे, 4 बिट्स. तो मैं क्या करूंगा, इन 3 बिट्स को पुल डाउन करूंगा. आई विल पुल डाउन दिस 3 बिट्स. सो दिस इज लाइक 1 1 0 and this is like 1 1 0 1. again XOR ऑपरेशन 0 1 1 0 1 1 1 1 0 and 1 1 0. ये मुझे ड्रॉप करनी है. उसके बाद अगेन मुझे लीडिंग वन से स्टार्ट करना है. लीडिंग वन इज दिस वन, ओके. अगेन मुझे कितने बिट्स चाहिए, 1 2 मोर बिट्स आर रिक्वायर्ड एज देयर आर 4 बिट्स इन द डिवाइजर, ठीक है. सो मैंने क्या किया, 2 बिट्स और पुल डाउन की ऊपर से, दिस वन एंड दिस वन. सो 0 0. नाउ दिस इज 1 1 0 1. अगेन 0 1 1 0 0 0 1 1 0 एंड दिस अगेन 1 1 0. इसको मुझे डिस्कार्ड कर देना है एज यूजुअल. Rest of the bits, if n bits are there, so n minus 1 bits were added in the zeros, and similarly the CRC will be of n minus 1 bits. If n bits are here, then this will be n minus 1 bits. So 0 1 1, this is the CRC, ठीक है. अब मैं क्या करूंगा, अपने डेटा के साथ instead of these zeros, these bits of CRCs will be appended and that will be sent by the सेंडर. सो सेंडर क्या सेंड करेगा, सेंडर सेंड करेगा 1 जो डेटा था ओरिजिनल, दिस वाज द डेटा 1 0 1 1 0 1 1. इसके आगे n minus 1 bits of CRC will be appended. So this is like 0 0 1, right. अगेन अब क्या होगा, सेंडर ने सेंड किया और लेट्स से रिसीवर ने यही रिसीव किया है. रिसीवर के पास कोई इन बिटवीन कोई भी एरर चेंज नहीं हुआ है. सो रिसीवर ने एग्जैक्टली सेम डाटा रिसीव किया है. सो दिस वाज द सीआरसी जनरेटर प्रोसेस. यहां पर हमने सीआरसी को जनरेट किया है एट द सेंटर साइड. अब यहां पर ये होगा सीआरसी चेकर प्रोसेस, सीआरसी चेकर प्रोसेस. सो लेट मी रब दिस XOR, ओके. सो सीआरसी चेकर क्या करेगा, अगेन अब वो डिवाइजर के साथ जो मेरे पास डिवाइजर है दैट इज 1 1 0 1, इससे सेम XOR ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. सो मुझे सेम प्रोसेस रखना, लीडिंग वन से हमें स्टार्ट करना है. सो दिस इज लाइक 1 1 0 1. इसके लिए 1 1 इज 0 1 0 इज 1 0 1 इज 1 एंड 1 1 0. इसको मुझे डिस्कार्ड कर देना एज यूजुअल. और इसमें 4 बिट्स हैं, सो आई नीड टू पुल डाउन 1 0 0 इज हियर. नाउ अगेन दिस इज 1 1 0 1. अगेन बिट बाय बिट 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0. इसको मुझे डिस्कार्ड कर देना है. अगेन लीडिंग वन से स्टार्ट करना है. लीडिंग वन के लिए कंसीडर करने के लिए मुझे ऊपर से 3 बिट्स पुल डाउन करनी पड़ेगी. सो दिस वन विल बी पुल डाउन, दिस वन विल बी पुल डाउन एंड दिस वन विल बी पुल डाउन. सो दिस इज लाइक 1 1 0. नाउ दिस इज लाइक 1 1 0 1. अगेन XOR ऑपरेशन परफॉर्म करें आप. सो अगेन XOR ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे बिट बाय बिट. सो दिस इज 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0. आई विल डिस्कार्ड दिस 0, ठीक है, क्योंकि मुझे हमेशा लीडिंग, आप चाहे इस 0 को भी ना देखे तो मुझे हमेशा लीडिंग वन से स्टार्ट करना है, ठीक है. सो लीडिंग वन इज दिस वन. इसमें कितने बिट्स हैं, 4. सो मुझे 2 मोर बिट्स आर रिक्वायर्ड. आई विल पुल डाउन दिस वन, आई विल पुल डाउन दिस वन. 0 1, दिस वाज माय डिवाइजर. सो दिस इज 1 1 0 1, ओके. अब जरा यहां देखिए 1 1 0. XOR ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं. 0 0 इज 0 1 1 0 1 1 0. दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर. क्या रिमाइंडर 0 है? अगर रिमाइंडर 0 है दैट मींस रिसीवर के पास एग्जैक्टली सेम डेटा आया है जो सेंडर ने सेंड किया है और वो इस डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा. और एक्सेप्ट कैसे करेगा, इसमें से जो सीआरसी बिट्स आई हैं इन बिट्स को वो क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा. डिस्कार्ड करके रेस्ट ऑफ द बिट्स विल बी एक्सेप्टेड एज डेटा सेंड बाय द सेंडर, ओके. सो इफ इन केस यहां पर ये नॉन जीरो होता, उस केस में वो क्या करता, इस डेटा को रिजेक्ट कर देता, ठीक है. लेट्स से जब डेटा यहां से आया था, डेटा कैसे गया था यहां से, दिस वाज द डेटा पार्ट till here and these were the
CRC पार्ट। मैं कहता हूं ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन मैंने यहां से ये जो डेटा आया है इसकी कोई एक बिट करप्ट हो गई थी, लेट्स से दिस बिट वाज करप्टेड, दिस वाज 1, ठीक है। सो उस केस में देखते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा। लेट्स सी दिस वन, इसको मैं जरा फिर से लिख देता हूं, दिस इज लाइक 0 0 1, दिस इज लाइक 0 0 1, ओके। अब मुझे अगेन सेम प्रोसेस परफॉर्म करना है रिसीवर साइड पे। सो दिस इज लाइक 1 1 0 1, मैंने क्या किया, मॉडुलो टू डिवीजन, सो दैट इज एक्सओर। सो 1 1 इज 0 1 1 इज 1 0 इज 1 0 1 इज 1 1 1 इज 0। लीडिंग वन से स्टार्ट करना है, टेक दिस वन। सो मुझे 4 बिट्स चाहिए, सो मैंने एक बिट और ली ऊपर से, पुल डाउन किया, दिस इज लाइक 1 1 0 1। उसके बाद मैंने क्या किया, दिस इज ऑल zeros, 1 1 is 0 0 0 is 0 1 1 is 0, this one is 0। सो अगेन अब मेरे पास कोई लीडिंग वन है नहीं है, तो मैं ऊपर से पुल डाउन करूंगा, दिस इज लाइक 1 दिस इज लाइक 1 दिस इज लाइक 0 दिस इज लाइक 0। और मैं क्या करूंगा, फिर से अगेन लीडिंग वन से स्टार्ट करना, दिस इज द लीडिंग वन। सो 1 1 0 1, इसके बाद मैंने क्या किया, 0 1 इज 1 0 0 0 1 1 0 1 1 इज 0। अगेन लीडिंग वन से स्टार्ट करना है, मैंने ऊपर से किया 1, मैंने पुल डाउन किया, ठीक है। अब क्या मैं इस पे लीडिंग वन से स्टार्ट कर सकता हूं, नहीं, आई कैन नॉट स्टार्ट विद द लीडिंग वन। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू कंसीडर दिस एज द रिमाइंडर ऑफ दिस वन, ठीक है। सो रिमाइंडर क्या है, इट्स ए नॉन जीरो पार्ट, इट्स ए नॉन जीरो पार्ट, ओके। सो दैट मीन्स अगर रिमाइंडर नॉन जीरो है, सो रिसीवर विल रिजेक्ट दिस डेटा। क्यों, क्योंकि इन बिटवीन समवेयर एक मे बी 1 bit or more than 1 bit has been corrupted or like changed during the transmission. So this was the CRC checker process, okay। अब इसके केस में एक्चुअली हमने ये जो डिवाइजर लिया है, ये डिवाइजर हमें यूजुअली एग्जाम्स में ऐसे, अगर तुम्हें बिट ऑफ स्ट्रीम गिवन है लाइक 101 या 1001 की भी कोई सीक्वेंस गिवन है बिट ऑफ स्ट्रीम, उसमें कोई इशू नहीं है, फिर तो आप डायरेक्टली कंसीडर कर लोगे। बट यूजुअली इन एग्जाम दिस इज गिवन इन टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इक्वेशन हमने पढ़ी है। सो लेट्स सी polynomial equation, let's say this is x raised to the power 7 x raised to the power 5 x raised to the power 2 plus x plus 1। सो वो कहेंगे दिस इज योर डिवाइजर। अब इस डिवाइजर से मुझे वो बिट ऑफ स्ट्रीम कैलकुलेट करना है, ये मुझे कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं, देखो मुझे इसकी हाईएस्ट डिग्री से स्टार्ट होना है, हाईएस्ट डिग्री, और सभी का कोफिशिएंट लेना है, ठीक है। जहां पर कोफिशिएंट अवेलेबल है दैट मींस दैट इज 1 एल्स दैट इज 0। देखो यहां पर x की पावर 7 का कोफिशिएंट क्या है, दिस इज, इसको मैं अगर फर्दर एक्सपेंड भी करूं इन टर्म्स ऑफ ऑल द डिग्रीज, x रेज़ टू द पावर 7 का कोफिशिएंट क्या है, 1। नेक्स्ट, क्या x रेज़ टू द पावर 6 इसमें विजिबल है या गिवन है, नहीं है, तो दैट मींस कोफिशिएंट इज 0 0 इज द कोफिशिएंट ऑफ द x रेज़ टू द पावर 6। नेक्स्ट, x रेज़ टू द पावर 5 गिवन है, यस, दैट मींस 1 इज टू x रेज़ टू द पावर 5, क्योंकि एक इसका कोफिशिएंट गिवन है, अंडरस्टूड है यहां पर, ठीक है। सो दिस इज लाइक, नेक्स्ट वन इज 4 गिवन है, नो, सो कोफिशिएंट इज 0 x raised to the power 4। नेक्स्ट 3 गिवन है, नहीं, सो कोफिशिएंट इज 0 x raised to the power 3, प्लस में x, यस 2 इज गिवन, सो 1 डॉट x raised to the power 2, x इज गिवन, सो कोफिशिएंट इज 1, सो x 1, दिस इज 1, ओके। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 डॉट x raised to the power 0, ठीक है, x raised to the power 1, ओके। सो अब अगेन इन सभी के कोफिशिएंट को आप लिख लो, दिस इज लाइक 1 दिस इज लाइक 0 दिस इज लाइक 1 दिस इज लाइक 0 and this is like 0 this is 1 this is 1 this is 1। so this will be considered as your divisor, this is the divisor, this is the divisor। so this was also the divisor in terms of polynomial, या polynomial, it was a polynomial, ओके। इससे हमने डिवाइजर कैलकुलेट कर लिया, बिट ऑफ स्ट्रीम ऑफ माय डिवाइजर हैज बीन कैलकुलेटेड। अब इस डिवाइजर की, ये पोलिनोमियल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इस पोलिनोमियल की प्रॉपर्टी ये है कि दिस पोलिनोमियल should not be divisible by x, and it should be divisible by x plus 1, it should be divisible by x plus 1, ओके। सो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करती है इस परफॉर्मेंस को, और ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करती है इस परफॉर्मेंस को, ठीक है। दैट मींस इट कैन डिटेक्ट ऑल द burst errors of length less than or equal to the degree of the polynomial, whatever the highest degree of the polynomial, it can identify all the errors whether this is even, odd, all the
errors. Okay, so this CRC we always consider as the more powerful than the other technique, that was parity check. Okay, so this was all about CRC. Next we will see the checksum in our videos. Well, thanks.